भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं श्री किशोरी माँ राधा रानी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे आम्ल की एकादशी की व्रत कथा और उसके पारण का समय। इसे आम्ल की एकादशी क्यों कहते हैं और इस दिन आंवले के वृक्ष की उपासना क्यों की जाती है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन भक्तों, शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आने वाली एकादशी के बारे में और भी भगवान से जुड़ी बातों के बारे में आप सभी लोगों को बताती रहूँगी। तो आम्ल की एकादशी इसे क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक कथा है जो कि बहुत सारे लोगों को हो सकता है ना पता हो। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। एक बार की बात है, भगवान विष्णु के मन में ये बात आई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो उनकी नाभि में से एक कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी बड़े ही कंफ्यूज थे कि वो कहाँ से उत्पन्न हुए, उनका पिता कौन है। तो वो आसपास देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता, उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन नहीं होते। तो वो अनेकों वर्ष खूब तपस्या करते हैं। तो भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को अपने दर्शन देते हैं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की खूब स्तुति करते हैं और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के आंसुओं से ही आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। ये देखकर भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भी आंवले का सेवन करेगा, जो मुझे भोग लगाएगा, जो आम्ल की एकादशी वाले दिन उसका दान करेगा, उसे मेरी विशेष कृपा की प्राप्ति होगी। इसीलिए आम्ल की एकादशी को आम्ल की एकादशी कहा जाता है। और जो भी इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले की वृक्ष की उपासना करता है, वो भगवान की विशेष कृपा का पात्र बन जाता है। मित्रों, क्या आप ये बात जानते हैं कि ये जो एकादशी है, ये कृष्ण भक्तों के लिए, विष्णु भक्तों के लिए तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन ये भगवान शिव के भक्तों के लिए भी अत्यंत विशेष है। ये काशी में भी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है मान्यता अनुसार कि भगवान शिव भी माता पार्वती का गौना करवा करके इसी दिन लाए थे। तो ये एकादशी हर भक्त के लिए अत्यंत विशेष हो जाती है। तो आइए इस एकादशी की कथा को जानते हैं। एक बार की बात है, एक बड़े ही प्रतापी राजा थे। सबसे बड़ी बात, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखते थे। उनकी प्रजा में भी जितने लोग थे सब बहुत अच्छे थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। कोई भी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करता था। भगवान के सब भक्त थे, कोई भी पापी नहीं था। जब भी कोई त्योहार आता तो सब साथ मिलकर उत्सव मनाते, एकादशी का सब साथ मिलकर व्रत करते। फिर आई आम्ल की एकादशी, तो सब रात में बैठकर जागरण कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, भगवान की कथा पाठ कर रहे थे, सुन रहे थे। तो उसी समय उसी राज्य से एक महापापी दुष्ट शिकारी गुजर रहा था। उसने देखा कि बहुत सारे लोग एक साथ बैठे हैं, हो सकता है इनका कोई फायदा हो रहा हो, मेरा भी कोई फायदा हो जाए। तो वो पूरी रात वहां पर बैठा रहा। उसने भगवान की कथाएं सुनी, संकीर्तन सुना, तो उसको उसका बहुत सारा पुण्य मिल गया। सुबह हो गई तो वो अपने घर चला गया और सो गया। कुछ समय बाद उसका निधन हो गया। और अब उसके कर्म तो इतने बुरे थे कि उसको खूब नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती, लेकिन उसने नहीं भोगी, क्योंकि गलती से उसने भगवान की कथाएं सुन ली थी, कीर्तन कर लिया था। तो उसके पुण्य के कारण उसका फिर से जन्म हुआ और वो राजा का बेटा बनकर जन्मा। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो वो जंगल से किसी काम से गुजर रहा था। उसको बहुत तेज नींद आ गई, तो वो एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके लेट गया और काफी कम समय में सो भी गया। अब जैसे ही वो सोया तो काफी सारे डकैत उसे मारने के लिए आ गए, लेकिन वो तो सो रहा था, उसकी जान बहुत खतरे में थी। लेकिन जब वो सो रहा था तो उसके अंदर से एक दिव्य ज्योति निकली, एक दैवी शक्ति निकली, जिसने उन सारे डकैतों को मार दिया। जब वो कुछ समय बाद उठा तो वो बड़ा आश्चर्यचकित था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उतनी देर में ही एक आकाशवाणी हुई।
आकाशवाणी ने कहा कि हे पुत्र, तुमने पिछले जन्म में गलती से भगवान की कथाएं सुन ली थी, इसीलिए आज स्वयं भगवान श्रीमन नारायण ने तुम्हारे प्राणों की रक्षा करी है। इसीलिए अपने जीवन को भक्तिमय बना लो और ईश्वर की शरण में आ जाओ। वो खूब प्रसन्न हो जाता है और अपना पूरा जीवन भगवान विष्णु की भक्ति करते हुए गुजार देता है। तो मित्रों, ये थी कथा। अब हम ये सब जान सकते हैं सुनकर कि भगवान को अपने भक्त कितने प्रिय हैं, और वो भक्त जो भगवान की कथा सुनते हैं, जो उनका संकीर्तन सुनते हैं, जो उनका प्रचार करते हैं, वो तो भगवान की विशेष कृपा के ही पात्र बन जाते हैं। इसीलिए भक्तों, आप भी अपने परिवार के साथ खूब उत्सव मनाएं, भगवान का व्रत रखें, खूब श्रद्धा भक्ति पूर्वक संकीर्तन करें। और हाँ, मैं हर बार ये बात बोलती हूँ, एक बार फिर बोलती हूँ कि यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपको ज़बरदस्ती व्रत रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप बस भगवान का नाम जप करें, उनकी सेवा करें। और हाँ भक्तों, एक बहुत ही विशेष बात कि एकादशी वाले दिन माता तुलसी को पानी बिल्कुल भी मत चढ़ाइएगा, उनका स्पर्श मत करिएगा। बस शाम के समय उनके आगे एक घी का दीपक अवश्य जला दीजिएगा। आपको एकादशी वाले दिन भगवान को भोग लगाना होगा तो तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा। माता तुलसी का स्पर्श एकादशी वाले दिन वर्जित होता है, क्योंकि कहा जाता है माता तुलसी स्वयं व्रत रखती हैं। इसीलिए माता तुलसी की भी खूब सेवा करें, लेकिन दूर से सेवा करें। अपनों का ध्यान रखें और खूब श्रद्धा भक्ति पूर्वक ईश्वर का मेरे साथ नाम जप करते रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका पारण का समय कब है, और ये मैं आपको बता देती हूँ। ये व्रत आपको रखना है 10 मार्च 2025 को। इसके पारण का समय है 11 मार्च को सुबह 6:35 से लेकर के 8:13 तक का। तो चलिए भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी लोगों को एडवांस में एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।